सांसद खोलेंगे पाकिस्तान के 13 सबसे बड़े राज, और ये राज जब खुलेंगे तो पूरे विश्व में पाकिस्तान की थू-थू होगी। और नरेंद्र मोदी जो ये एक्शन लेने जा रहे हैं पाकिस्तान पर, ये एक्शन बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जैसा है। जैसे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर कार्रवाई करते हैं तो उसकी ऐसी जानकारी पूरे प्रदेश में देते हैं कि लोग हैरान हो जाते हैं, अरे ये भी हो गया। यानी कि पूरी तरीके से उनका खात्मा भी कर दो और ऐसी जानकारी उनके बारे में फैला दो कि कभी भी कोई दोबारा व्यक्ति गलत काम करने से पहले 100 दफे सोचे। अब वही काम नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने 7 सांसदों को तय कर लिया है और वो डेलीगेशन के लिए अब जाएंगे अलग अलग देशों में, जहां वो पाकिस्तान में जो भारत ने तबाही मचाई है उसकी पूरी कहानी वहां बताएंगे। क्योंकि पाकिस्तान जैसा देश जो झूठ के सहारे लगातार आगे बढ़ रहा है, भारत की बातों को लटकाने के लिए, काटने के लिए झूठ बोल रहा है, अब उनको पूरे सबूतों के साथ पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान की हालत भारत ने खराब कर दी है। अब ये जो 7 सांसद चुने गए हैं, इन सांसदों के नाम जब मैं आपको बताऊंगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि ये तो दूसरी पार्टी के सांसद हैं, मतलब ये तो बीजेपी के सांसद भी नहीं है, फिर भी इनको क्यों मौका दिया गया और इसके पीछे का एक बड़ा मैसेज क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप देखिए वो 7 नाम मैं आपको बता देता हूं जो अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान की ये जो हालत भारत ने की है उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहला नाम है ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, सोचने वाली बात है। फिर शशि थरूर, ये भी नाम आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे कैसे मैं नाम बता रहा हूं, ये नाम सरकार ने तय किए हैं और यही सांसद जाकर पूरे विश्व में पाकिस्तान की जो हालत है वो बताने वाले हैं और जो भारत ने किया। रविशंकर प्रसाद, बैजयंत पांडा, संजय कुमार झा, कनिमोई करुणानिधि, सुप्रिया सूले, श्रीकांत शिंदे। अब ये जो अलग अलग पार्टियों के नेता है, अब ओवैसी को देख लीजिए, शशि थरूर को देख लीजिए, सुप्रिया सूले को, तमाम ऐसे नेता हैं जो अलग अलग पार्टियों से आते हैं और इनके वैचारिक मतभेद भी नरेंद्र मोदी के साथ में है। ओवैसी का नाम मैंने इसलिए टॉप पर लिखा, लेकिन ओवैसी पिछले कुछ समय से, जब से भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया है और खासतौर पर तब से जब पहलगाम हमला भारत पर हुआ था, तो ओवैसी एक नए हीरो की तरह निकल कर आए और पब्लिक बड़ा पसंद कर रही है। जैसे वो भरे मंचों से पाकिस्तान को लताड़ने का काम कर रहे हैं। अब मंचों से नहीं लताड़ना, आपको जाना है अलग अलग देशों में और वहां पाकिस्तान के 13 वो राज खुलने वाले हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा 13 राज कौन से हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि वो देश कौन कौन से चुने गए हैं जहां पर डेलीगेशन के लिए ये सांसद जाएंगे और पाकिस्तान की सारी पोलपट्टी जो है वहां खुलेगी। पहला सऊदी अरब, फिर कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया, यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ, इटली, डेनमार्क। ये देश तय किए गए हैं जहां पाकिस्तान का हाल जो है, जो नरेंद्र मोदी ने किया, भारत की सेना ने किया, वो बताएंगे। अब आपने बहुत सारे प्रूफ तो देखे होंगे, हमारी सेना ने भी प्रूफ दिए कि हमने कैसे उनके 11 एयरबेसों को उड़ा दिया, कैसे 11 जगहों पर हमले किए और उसके बिफोर और आफ्टर की इमेजेस भी दिखाई। और ये 11 राज्य जो हो गए, ये मैंने आपको जो 13 बताए उनमें से 11 तो यही हैं कि पूरे विश्व में इस बात को हम दिखाएंगे कि भारत ने कैसे अपने हथियारों का सही इस्तेमाल करते हुए 11 जगहों पर पाकिस्तान पे हमला किया और उनके एयरबेस को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। जो चाइनीज आइटम पाकिस्तान लगा के बैठा था उसको कैसे मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट्स ने ध्वस्त कर दिया, यह भी वहां पर बताया जाएगा। अब जो 2 और राज हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। पहला कि पाकिस्तान की सेना के कितने लोगों को भारतीय सेना ने मार गिराया, इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। और साथ ही साथ जो 13वां और आखिरी राज ये है कि आतंकवादियों पर जिस तरीके से नकेल कसी गई और ये जो हमले किए गए वो किसके लिए किए गए, इस बात की भी जानकारी अब पूरे विश्व में विद प्रूफ दी जाएगी। अब ये करना जरूरी क्यों था ये भी समझ लेते हैं। देखिए, ये मैसेज पूरे संसार में जानना चाहिए कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अब ऐसी कड़ी कार्रवाई करने के इरादे रख के चल रहा है कि अगर कोई इस तरीके की हरकतें करता है तो उसका हाल भारत क्या करता है, वो एक इसका ये मैसेज जाएगा। साथ ही साथ पाकिस्तान जो झूठ के सहारे आतंकवाद की आड़ में आगे बढ़ने का प्रयास करता है, भारत की तमाम बातों को काटने के लिए जो है वो झूठ बोलता है। बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी और कई बयान तो उनके नेताओं के ऐसे आ जाते हैं कि हंसी आ जाती है। जब उनके नेता से पूछा जाता है कि आपने राफेल जो है पाकिस्तान ने अगर गिराया तो प्रूफ कहाँ, कह रहा है सोशल मीडिया। ऐसे लोग पाकिस्तान में हैं, तो इन्हीं बातों का जवाब देने के लिए पाकिस्तान की असली औकात क्या है, पाकिस्तान के क्या दम है,
ये पूरे विश्व में बताने के लिए अब भारत जो है 7 सांसदों की लिस्ट को तैयार कर चुका है। देश भी रेडी हो चुके हैं और अब ये सांसद जाकर बाहर पाकिस्तान की जो धज्जियां उड़ाएंगे वो देखकर पाकिस्तान की हालत खराब होगी। वो पाकिस्तान जो बड़ी बड़ी बातें करता है, वो पाकिस्तान जो झूठ को अपना एक प्रमुख हथियार बनाता है और उसी झूठ में फूला नहीं समाता। आपने देखे होंगे वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कई बयान जो झूठ के सहारे अपने जनता को उल्लू बनाने का काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि अफरीदी साहब जो कि क्रिकेटर रह चुके हैं पाकिस्तान के, काफी मैचेस भी आपने देखे होंगे इंडिया पाकिस्तान में उनकी बैटिंग और बॉलिंग करते हुए, उनको वो ऐसा जश्न मना रहे थे कि मानो उन्होंने दुनिया जीत ली हो। हालत इतनी खराब थी कि छिपने की जगह नहीं थी किसी के पास में, लेकिन झूठ दिखाकर कैसे वहां की जनता को बरगलाया जा रहा है जबरदस्ती कि हाँ आप उछलिए, हवा में जाइए। और इन्हीं चीजों का जवाब देने के लिए ये टीम गठित की गई है। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज दोस्तों ये रही, जो मैंने आपको बताया कि उस पर हमको चर्चा करनी है, वो चर्चा थी इन नामों पर। ये जो नाम है, ये नाम अलग अलग पार्टियों के हैं और जैसा मैंने बताया कि इनमें कई ऐसे नाम हैं जो बीजेपी की विचारधारा या फिर नरेंद्र मोदी के कामों का हमेशा से विरोध करते आए हैं। इससे एक सबसे बड़ा मैसेज क्या जा रहा है देश के अंदर भी और पूरे विश्व में भी, कि भारत का विपक्ष राजनीति के मामले में चाहे जिस तरीके से किसी पर भी कोई उंगली उठाता हो, लेकिन बात जब देश पर आती है, बात देश के स्वाभिमान, बात देश के सम्मान पर आती है, तो फिर ये जो विपक्ष है, ये जो पक्ष है, ये सब कुछ नहीं होता, सब एक साथ खड़े होते हैं। और इसका उदाहरण भी हमने इस बार पहलगाम हमले के बाद में देखा कि जिस तरीके से ओवैसी के लगातार भाषण निकल कर आ रहे थे, पाकिस्तान को वो जिस तरीके से लगातार लताड़ रहे थे, ये साफ दिखा रहा था कि हाँ, हम जब मुसीबत में होंगे, जब हमारा देश एक साथ होने के लिए, आगे खड़ा होने के लिए जरूरी है उसके लिए, तो फिर वहां पर भी ये पक्ष विपक्ष जो है वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। वहां पर केवल जो है वो भारत के लोग होंगे, ऐसा दिखाना है, ना कि किसी पार्टी के। तो ये एक बड़ा संदेश जो है वैश्विक स्तर पर ये भी जाने वाला है और देश के अंदर भी उन लोगों के लिए मैसेज है जो पार्टियों के चक्कर में आपस में मतभेद, मनभेद और विचारों का भेद रखना शुरू कर देते हैं। ये उनके लिए भी संदेश है कि राजनीति को राजनीति तक रहने दीजिए। जब देश की बात आए तो देश के साथ खड़े होइए, देश के सम्मान की बात आए तो देश का समर्थन कीजिए, और जब बात आए कि अपने देश का गुणगान करना है और अपने जाबाज सेना के जो सिपाही हैं उनकी तारीफ करनी है, तो सब साथ मिलकर करेंगे। इसमें किसी भी तरीके की कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। हालांकि इस बात से भी हम दरकिनार नहीं कर सकते कि हमारे देश के अंदर ही कई ऐसी पार्टियां और भी हैं जो इतने समय ये भी सवाल पूछ रही है कि सवाल या क्या, वो डायरेक्ट आरोप लगा रही है कि सेना ने ये क्यों किया, क्या राफेल गिरा, नहीं गिरा तो उसका प्रूफ क्या, तमाम चीजें पूछ रहे। खैर, हक भी है, संविधान इस बात का हक देता है, सवाल पूछने का हक देता है। लेकिन ये जो नाम दोस्तों सामने निकल कर आए, ये सबसे बड़ा संदेश यही जाता है कि राजनीति के चक्कर में आपसी मतभेद रखना बिल्कुल भी बेकार है और जब देश की बात आए तो साथ में खड़े होना चाहिए। और ये एक बड़ा संदेश जो है वो दिया गया है। अब डेलीगेशन के लिए देश तय हो गए हैं, नाम तय हो गए हैं। अब बारी है पाकिस्तान की पोल पटरी खोलने का वैश्विक स्तर पर, जहां ये मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान कैसे आतंकियों को पाल रहा था, उनके ठिकानों पर भारत ने कैसे हमले किए, विद प्रूफ जब दिखाया जाएगा तो पाकिस्तान जो है वो बौखलाएगा। ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान वैसे भी उसकी स्थिति जो है वो एक भिखमंगे देश के तौर पर वो गिना जाता है कि कर्जों में डूबा हुआ एक देश है जो आटे के लिए तरस रहा है। तमाम आपने सारी चीजें सुनी होंगी। अब वो संदेश जो है पूरे विश्व में जाएगा कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को घुटने पर लाने का काम किया। अब मुंह जियाई वाली बातें नहीं चलेंगी कि आप जिंदा रहने के लिए झूठ बोल के सहारा ले लें और विश्व में अपने लिए तालियां बजवाएं। अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे देश की सरकार ने ये ठान लिया है कि पाकिस्तान को अब उसको न सिर्फ ये सेना का दम दिखाना है, बल्कि हमें ये भी दिखाना है कि उस दमखम का इफेक्ट पाकिस्तान में क्या हुआ है और पाकिस्तान को उभरने में इससे कितना समय लगेगा। नरेंद्र मोदी के इस फैसले पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो ये नाम अलग अलग पार्टियों के नेताओं के, सांसदों के जो लिए गए हैं डेलीगेशन के लिए, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन आपको इंतजार कर रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई खबर में। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।